कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद। बंगाल सालों साल सिर्फ और सिर्फ खून के आंसू रोया है। अपनी ही सरजमी पर बहुसंख्यकों की आस्था को पैरों तले कुचला जाता रहा। जिस बंगाल की माताओं बहनों ने तुष्टिकरण की आग में अपने सुहाग और अपने लाल खोए थे, उनके कलेजे पर क्या गुजरती थी, कभी सोचा है सेकुलरों ने? लेकिन याद रखिए, जब पाप का घड़ा भरता है तो महाकाल का हंटर भी चलता है। 9 मई को जब शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो महज एक राजनीतिक शपथ नहीं थी। वो बंगाल की पीड़ित, प्रताड़ित और शोषित जनता के सब्र का सैलाब था। कुर्सी संभालते ही शुभेंदु ने वो पहला कड़ा प्रहार किया जिसने सदियों की हेकड़ी को पल भर में घुटनों पर ला दिया। यूपी का खूंखार योगी मॉडल अब बंगाल की धरती पर गरज रहा है और गौ हत्या पर ऐसा मुकम्मल बैन लगा कि पूरे देश में भूचाल आ गया। जी हाँ, 9 मई को जो हुआ वो शपथ ग्रहण समारोह बंगाल के लिए एक नए युग की शुरुआत बन गया। मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया जिसकी मांग करने पर कभी हिंदुओं को जेल में ठूस दिया जाता था। अब बंगाल में गौ हत्या पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध है। अवैध बूचड़खानों की मनमानी पर ऐसा हंटर चला कि अब सार्वजनिक जगहों पर किसी पशु की गर्दन काटना तो दूर, कोई ऐसा दुस्साहस ख्वाब में भी नहीं कर सकता। देश की जनता आज झूम रही है, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लोग खुलकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में भगवा फटका पहनाया था, यहाँ शुभेंदु अधिकारी ने आते ही सीधे जड़ पर ही वार कर दिया। लेकिन इस महापरिवर्तन का सबसे बड़ा चमत्कार देखना है तो इन मौलाना साहब को देखिए और इनके सुर को सुनिए। चेहरा देखते ही समझ गए होंगे कि ये किस समुदाय से आते हैं और कल तक इनकी विचारधारा क्या रही होगी। लेकिन आज जैसे ही सत्ता बदली, इनका 360 डिग्री का यू टर्न हो गया। जो कौम कल तक अपने खाने के अधिकार की दुहाई देकर अड़ जाती थी, आज उसी कौम के मौलवी कैमरे पर आकर अपने ही समुदाय को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया गौ हत्या रुकनी चाहिए, तुम लोग भी गाय का गोश्त खाना पूरी तरीके से बंद करो। कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। और सरकार से हम अब ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दिया जाए। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मंदिरों में भी जो है ना बलि चढ़ाई जाती है, उसको भी पाबंदी लगाई जाए और नेशनल जानवर का इसको जो है ना दर्जा दे करके मुकम्मल इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि आप इसको ज़बह करके करोड़ों करोड़ अरबों अरबों लोग रुपया कमा रहे हैं, बड़ा बड़ा स्लॉटर हाउस खोल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हमारा मुल्क भारत बना हुआ है और भारत के लोगों को खाने के लिए परेशान किया जा रहा है, खाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है, गौ के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये जुल्म ज्यादती। सुना आपने, इसे कहते हैं कानून का डंडा और सत्ता का खौफ। ये वही लोग हैं जो कभी खुलेआम कहते थे कि ठीक तो है, मारेंगे भी और खाएंगे भी, लेकिन जैसे ही देखा कि सामने शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर मॉडल खड़ा है, मौके की नजाकत को भागते हुए सुर बिल्कुल बदल गए। मौलाना साहब अब मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं कि ये बातें सामने नहीं आनी चाहिए, ये पूरी तरीके से गलत है। अब सवाल ये है कि क्या ये सचमुच हृदय परिवर्तन है या सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने का नया पैंतरा? बदलाव की आंधी अब रुकने वाली नहीं है। जिस बंगाल की कल्पना हर देशभक्त ने की थी, वो धीरे धीरे सच हो रहा है। बहुसंख्यकों की आस्था को अब सम्मान मिल रहा है और कानून तोड़ने वालों के दिलों में खौफ का नया साम्राज्य खड़ा हो चुका है। ये नया बंगाल है जहां तुष्टीकरण का खेला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम समुदाय के लोग। शुभेंदु राज के इस हंटर और मौलाना के यू टर्न पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।